सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5.3 को हल करेंगे। 5.3 का सवाल नंबर 1 हमें दिया गया है, निम्नलिखित जो एपी हमें दी गई है उसका योग ज्ञात करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि योग हम ज्ञात करते हैं, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं Sn, जो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 गुणा में d ब्रैकेट क्लोज। ये होता है हमारे योग का फॉर्मूला। जब भी हमें दिया जाए कि एपी का टोटल करना है, योग ज्ञात करना है, तो हमें इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अब बाकी एपी हमारे उसी तरीके से निकालनी है जो हमने पिछले सवालों में देखी थी 5.1 और 2 में। एपी हमें दी गई है यहाँ पर 2, 7, 12 और ये दी गई थी ऐसे करके 10 पदों तक। अब 10 पदों तक कितना कितना मान आएगा वो हमें निकालना है। निकालने से अच्छा हम सीधा कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं। ए हमें पता है पहला पद होता है कितना है 2। फिर हमें निकालना होता है इसमें डी हम निकाल सकते हैं इनका अंतर, जो पहले की तरह ही निकालना है a2 - a1, यानी 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। फिर हमें निकालना होता है पद, और पद हमें दिया गया कितने पदों का निकालना है 10 पदों का, तो n होता है पद जो कि है 10 और उनका टोटल निकालना है हमें Sn। तो Sn योग होता है, योग का फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा जो हम लिख देते हैं। तो योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2। n हमारे पास कितना है 10/2 ब्रैकेट 2a हमारे पास कितना है 2 प्लस n हमारे पास कितना था 10 - 1 गुणा में d हमारे पास कितना था 5। इस प्रकार से ऐसा निकल जाएगा। सबसे पहले 2 से 10 जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो उसे हम हल कर देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 दूना कितना हो रहा है 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 9 की गुणा किससे हो रही है 5 से, या हम अलग अलग भी लिख देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 और गुणा में कितना है 5। तो Sn बराबर में 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 कितना हो गया 45। तो Sn बराबर हुआ 5, 4 और 45 दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 49, और ब्रैकेट और संख्या बीच में कोई निशान नहीं तो किसका आता है गुणा का। तो Sn बराबर आ गया 5 गुना 49, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 245। अब ध्यान से देखेंगे n तो मान हमें पता था 10, यानी 10 पदों तक का जो टोटल था वो कितना आएगा 245। इसी प्रकार हमें दिया गया है इसी में सवाल नंबर 2, पहले सवाल का ही है, जिसमें हमारे पास एपी है 37 - 33 - 29 और ये 12 पदों तक हमें ऐसे ही योग ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया है a आ गया है जो कितना है -37। d हम निकाल सकते हैं a2 - a1, तो a2 हमारे पास -33, ये माइनस फॉर्मूले में होता है, और ये a1 है -37। तो ध्यान से देखो -33 और माइनस माइनस प्लस 37, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, 37 में से 33 जाएगा तो बचेगा 4, बड़ी संख्या है प्लस की। इसी के साथ d हमारा निकल चुका है, कितना है d बराबर में 4। उसके बाद हमें क्या निकालना है पद, यानी कि n कितने दिए गए हैं 12, और हमें ज्ञात करना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, S और n यानी पद कितने थे 12, बराबर में फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो यहाँ पे हम देखते हैं n हमारे पास है 12 बटे में है 2 ब्रैकेट 2 और a हमारे पास है -37 प्लस
n हमारे पास था 12 माइनस का 1 और गुणा में d हमने अभी कितना निकाला था 4। तो S12 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का 12 में भाग जा रहा है 6 बार, ब्रैकेट 2 की गुणा 37 से हो रही है, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 37 दूना 74 और माइनस का माइनस, प्लस है 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 और गुणा में है 4, 6 है माइनस 74 है। अब ध्यान से देखेंगे, प्लस में 11 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ रहा है 44, 6 है, दोनों के बीच में कोई निशान थी, गुणा का आता है, ये प्लस माइनस क्या आ रहा है माइनस, यानी 74 में से 44 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 30 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो अब देखते हैं हम S12, 6 की गुणा जब 30 से करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 180 और माइनस का माइनस, यानी 12 पदों का योग कितना आ जाएगा माइनस का 180। सवाल नंबर 3 उसी प्रकार रहेगा। सबसे पहले a हम निकाल लेते, कितना आ रहा है 0.6, फिर d यानी a2 1.7 में से a1 यानी 0.6 माइनस करना है, तो हम सीधा लिख देते हैं 1.7 माइनस 0.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट में 1, d भी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास था n यानी कि पद कितने थे 100। अब हमें ज्ञात क्या करना है Sn यानी कि 100वें पदों का योग, फॉर्मूला में पता है n बटा में 2, फिर हमारे पास क्या आ गया ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। तो ध्यान से देखेंगे n हमारे पास कितना है 100, भाग में है 2 और a हमारे पास है 0.6 प्लस n हमारे पास है 100, उसमें से 1 घटेगा और गुणा होगी d की, d हमारे पास कितना निकला था 1.1। तो ध्यान से देखते हैं 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 50, 2 की गुणा 0.6 से जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2, प्लस में 100 में से 1 जाएगा तो बचेगा 99 और 99 की 1.1 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो रहा है 108.9, 100 में से 99 और उसकी गुणा 1.1 से। अब हमें क्या करना है, 50 है और दोनों के बीच ब्रैकेट और संख्या बीच कोई निशान नहीं तो गुणा, ये 1.2 और 108.9 ये दोनों प्लस हो रहा है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 110.1, हम दोनों को जोड़कर देख सकते हैं। अब 50 की गुणा हमें क्या करनी है 110.1 से गुणा करनी है, तो गुणा करने पे आएगा 5505.0 और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं S100 यानी कि 100वें पदों का योग आ गया है 5505। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, इस बार बट्टे में दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10 और ये हमें 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो करने का तरीका वही रहेगा। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, a हमारा क्या है 1/15, d निकालने का तरीका हमें पता है a2 माइनस a1, तो हम निकाल सकते हैं 12 और 15 का इस बार बट्टे में है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, 12-15 का लय से आता है 60, 12 का 60 में भाग लगाएंगे तो जाएगा 5 बार और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 5, माइनस 15 का 60 में भाग लगाएंगे तो जाएगा 4 बार और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 0 4 4 4 एक ही बात होती है। 5 में से 4 जाने पे कितना बचेगा 1 और बट्टे में कितना है 60, ये हमारा क्या आ गया D। अब हमारे पास है पद कितने हैं 11 और निकालना हमें क्या है S11 का योग। तो अब हम फॉर्मूला समझ चुके हैं, तो फॉर्मूला होता है n बटा में 2, n हमारे पास कितना है 11 बटा में 2, फिर ब्रैकेट 2a, a हमारे पास है 1/15, फिर आ रहा है हमारे पास प्लस n
11 माइनस 1 गुणा में डी हमारे पास है 1/60, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये कहीं पर भी कट नहीं रहा है, तो जो नहीं कट रहा है उसे हम वैसे एज इट इज चलाएंगे। 11/2, यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की गुणा कर देंगे 1 से। कितना आ रहा है, 2 एकम 2, बट्टे में आ रहा है 15, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, और 10 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 10 एकम 10, बट्टे में कितना है 60, तो 0 से 0 कट गया। यहाँ 11वें पदे का योग आ रहा है 11/2। अब हम देखते हैं ब्रैकेट में बचा है 2/15 और बचा है 1/6, तो प्लस माइनस है तो हमें बट्टे वाली संख्या क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। 15 और 6 का लघुत्तम कितना आता है, 30। लघुत्तम हम लेके देख सकते हैं, एलसीएम लसअप है। 15 का 30 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 बार, और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस 6 का 30 में भाग जाएगा 5 बार, और 5 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 11 पद हो गया 11/2। ब्रैकेट और संख्या बीच में कोई निशानी है, गुणा का लगेगा, और ये 4 और 5 जुड़ के कितने हो गए हैं, 9, बट्टे में कितना है 30। तो S11 हमारा निकला है। 11 की गुणा 2 9 पे करने पे कितना आ जाएगा, 11 निम 99, और 2 की गुणा 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यदि किसी पहाड़े से ये संख्या कट रही है तो हम काट लेंगे, अन्यथा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कट रही है तो हम उससे पहले काटेंगे। 3 के पहाड़े से 99 जा रहा है 33 बार, और 3 ही के पहाड़े से 60 जा रहा है हमारा 20 बार। अब हमारे पास जो ये संख्याएं हैं ये कट नहीं रही आगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी S11 पदों का योग आएगा 33/20। तो सवाल नंबर पहला हमारा होता है पूरा कंप्लीट। सवाल नंबर 1 होता है पूरा कंप्लीट। सवाल नंबर 2, हमें यहाँ दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। हम देखते हैं एक एपी दी गई हमें, जिसमें पहला पद, दूसरा, तीसरा पद दे के अंतिम पद दे दिया गया है, पर कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है ये हमें दिया गया नहीं है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास n क्या है वही हमें पता नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे Sn निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये जो आपने पिछले सवाल में किया है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। उसमें क्या होता है, हम इस फॉर्मूले को निकालेंगे जब हमें क्या है, n दिया गया, पर n हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है। तो हम एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं जो होता है Sn का ही होता है, पर सिंपल होता है n/2 प्लस ब्रैकेट a प्लस में l। अब ये l क्या होता है ये समझ लीजिए। l हम बोलते हैं जो अंतिम पद हमारा an होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। यहाँ आप l लिखिए चाहे an लिखिए, कोई फर्क नहीं आने वाला। अंतिम पद के मान को ही हम l बोलते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या n चाहिए, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा n, और n के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने 5.2 में फॉर्मूला यूज किया था, आखिरी पद अंतिम पद का, यानी कि a प्लस n-1 गुणा में d, आखिरी पद का। उसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो n है वो निकालेंगे। अब उसमें भी हमें 2 चीज़ें और चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें क्या है वो ध्यान रखना है, वो हमें चाहिए d, और d निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक तरीका होता है a2 माइनस a1, ये हमारा आ जाएगा d। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे a2 तो हमारा कुछ इस प्रकार से है, ये है मिश्र भिन्न, इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बनाते हैं। सरल भिन्न हो गया 2 धाएँ 20 और एक 21/2, और a1 हमारे पास सिंपल है 7। जब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और बट्टे वाली संख्या क्या होता है, लेस है। 2 और 1 का लघुत्तम आएगा 2। 2 का 2 में भाग करेंगे तो आएगा 1, और 1 की गुणा 21 से करेंगे तो 21
1 का 2 में 2 बार और 2 की 7 से गुणा करने पर 14। तो 21 में 14 जाने पे कितना बचेगा 7 और बट्टे में कितना है 2। तो ये आ गया हमारा डी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा आखिरी पद का फॉर्मूला हमने पहले सीखा था उसी का प्रयोग करते हम देखते हैं। ए हमारे पास कितना था 7 प्लस अन हमें पता नहीं है -1, डी हमने निकाल लिया था 7/2 और बराबर में आखिरी पद हमारे पास कितना था 84। सिंपल तरीके से उसी प्रकार से हमें हल करना है। n-1 और गुणा वाली संख्या एज इट इज रहती है, 84 है। ये प्लस का साथ इधर आके किसका गया माइनस का, कितना बचेगा यहाँ पर ये बचेगा माइनस होगा तो बचेगा 77। n-1 है, ये 7 जो गुणा में था वो भाग में चला गया और जो 2 बट्टे में था वो कहाँ चला गया गुणा में। अपोजिट हो गए, जो गुणा में वो भाग में और जो भाग में वो गुणा में। तो 7 से 77 कट गया 11 बार और 11 की 2 से गुणा करने में कितना आया 22। और सामने है n, ये माइनस का किधर आया किसका गया प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया 23। अब n हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा सिंपल फॉर्मूला लगा के यानी Sn बराबर n/2 और a प्लस एल। एल मैंने अभी बताया एल की जगह an भी रख सकते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों का दो नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो Sn हमारे पास 23 पदों का योग निकालना है, तो 23 पद बट्टे में 2, a हमारे पास है 7 और l यानी कि आखिरी पद कितना आ चुका है 84। अब हमें क्या करना है, ये कट नहीं रहा है तो इसको एज इट इज रखेंगे। 7 और 84 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 91। और जब ब्रैकेट और संख्या बीच कोई निशान नहीं है तो गुणा का, कट नहीं रहा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे सिंपल गुणा करेंगे। 23 की गुणा 91 से हम कर सकते हैं, कितना आ रहा है 2093 और भाग में कितना आ रहा है 2 का सिंपल भाग हम जब लगाएंगे तो ये संख्या आएगी पॉइंटों में, यानी 23 पदों का योग कितना आ रहा है 1046 सही 1/2। इस प्रकार से हमारे 23 पदों का योग आ जाएगा। वैसे ही सवाल हमें फिर दिया गया है, n नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं 34 है एपी में। d हम निकाल लेते हैं, d का तरीका पता है, जो हमारा यहाँ पर दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस कर लेंगे, तो दूसरा है 32 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, n हमें यहाँ दिया गया नहीं है लेकिन आखिरी पद हमें दिया गया है। आखिरी पद कितना है an 10 और an को हम क्या बोलते हैं l भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n निकालेंगे, n के लिए फॉर्मूला an वाला ही लगाएंगे जो हमारे पास होता है a प्लस n-1 गुणा में d बराबर में an। तो a हमारे पास कितना है 34, n हमें पता नहीं है, d हमारे पास कितना है -2 और an हमें कितना है 10 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास n-1 रह जाएगा गुणा में -2, ये 10 है, ये प्लस का 34 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको माइनस कर दें, कितना बचेगा 24, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। n-1 है, ये गुणा में जो -2 है वो कहाँ जाएगा भाग में, तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास देखेंगे 2 से 24 भी जा रहा है कितनी बार 12 बार, तो n बराबर में 12, ये माइनस का 1 आ गया प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 11। तो पद हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका योग ज्ञात कर देंगे। ज्ञात करना हमें s 13 पदों का, क्योंकि n हमारे पास आया है 13 तो पद आ गया हमारे पास 13। बराबर में फॉर्मूला हमारे पास सिंपल था n/2, फिर ब्रैकेट में a प्लस में l और l हमारा होता है an ही, तो हम an को ही l बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर an भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास n हमने निकाल लिया है 13 है बट्टे में 2 है, ब्रैकेट में a हमारा पहला 34 था और an हमारा कितना रहा है 10। 13 और 2 भाग नहीं जा सकता, 10 और 34 दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, यह आ रहा है 44। 2 से 44 22 बार जा रहा है और 13 की गुणा 22 से करेंगे तो कितना आ रहा है
286। ये हमारे 13 पदों का ज्ञात हो गया है योग। सवाल नंबर 3। ए हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है -5। फिर हम निकालते हैं डी निकालने का तरीका क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 है -8, फिर माइनस और फिर A1 -5। तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा। अब माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 जाएगा तो 3, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। तो डी बराबर कितना आ गया, -3। ये डी है। an यानी कि l -230। n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a हमारे पास था -5, n हमें पता नहीं है, गुणा में d हमारे पास हमने अभी निकाल लिया -3, और an हमारे पास था -230। n-1 गुणा 3 माइनस का ये रखेंगे, 230 है, और ये -5 इधर आए, किसका आ जाएगा, प्लस का। माइनस प्लस क्या आता है, माइनस। 230 में से 5 जाएगा तो 225, बड़ी संख्या माइनस की है। n-1 है, ये -3 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो माइनस से माइनस क्रॉस। n-1 बराबर 3 का 225 में भाग जाएगा 75 बार। तो n 75, ये माइनस का है, किधर आके किसका आ गया, प्लस का। तो n बराबर कितना आ गया, 76। यानी हमें 76 पदों का योग निकालना है, जो होता है n/2 a प्लस में l। तो n हमारे पास है 76/2, a हमारे पास है -5 प्लस, और l हमारे पास था, an कोई l बोलते हैं, -230। तो 2 से 76 तो चला गया 38 बार। यहाँ माइनस, थोड़ा प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 5 और 230 हो गया 235, बड़ी संख्या का आगे माइनस है। ब्रैकेट और संख्या बीच कोई निशान नहीं है तो गुणा का होता है। अब हमें क्या करना है, S76 निकालने के लिए 38 और 235 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, माइनस रहेगा 0398, 8930। तो 76 पदों का योग रहेगा माइनस का 8930।